दोस्तों, दुनिया के बेशतर मुल्कों में ऐसे हैरत अंगेज कवानीन भी मौजूद हैं जिनका इल्म उसी वक्त होता है जब आप उस कानून को अनजाने में तोड़ चुके होते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि जापान में 36 इंच से ज्यादा कमर वाली लड़कियों को जेल में क्यों डाल दिया जाता है? आप ये तो जानना चाहेंगे कि बर्तानिया में हाउस ऑफ पार्लियामेंट में मरना जुर्म क्यों है? क्या आप ऐसे कानून के बारे में जानते हैं जिसमें अगर आप दुकान में किसी चीज को तोड़ें तो वो चीज आपको खरीदना लाजमी होगी? आज मैं आपको ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगा, मगर आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि रियलिटी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशन जरूर इनेबल कर लीजिए। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। दोस्तों, दुनिया की तरक्की याफ्ता मुल्कों अमेरिका, यूरोप और बर्तानिया समेत दीगर ममालिक में ऐसे अजीबो गरीब कवानीन आज भी मौजूद हैं जिनकी पाबंदी करने के लिए पहले से इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। नंबर 1, आपको ये जानकर हैरत तो होगी कि सामवा की रियासत में बीवी की सालगिरह का दिन भूलना गैर कानूनी है। इसी तरह मिलान में लोगों को कानूनी तौर पर चेहरे पर मुस्कुराहट रखने का पाबंद बनाया गया है। यहाँ सिर्फ तदफीन या हादसे के वाकयात में ही मुस्कुराना मना है। नंबर 2, अगरचे बर्तानिया में मेट्रोपॉलिटन पुलिस एक्ट 1839 के तहत बेशतर कवानीन या तो तब्दील किए जा चुके हैं या फिर इनमें तरमीम हो चुकी है, लेकिन आज भी गिनती के कवानीन ऐसे हैं जिनका शिकार बनने से पहले आपको इनके बारे में कतई इल्म नहीं होता। बरतानवी कानून के तहत हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर मरना जुर्म है। कहा जाता है कि लंदन में हाउस ऑफ पार्लियामेंट का दौरा करते हुए अगर यहाँ किसी की मौत वाक़ई हो जाए तो वो शाही रिवायत के एतबार से स्टेट तदफीन का हकदार तस्वुर किया जाएगा। इसी तरह हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर फौजी वर्दी के साथ दाखिल होना गैर कानूनी है और खत पर मलका बरतानिया की तस्वीर वाला टिकट उल्टा चिपकाना गैर कानूनी है, जिस पर जेल का सामना भी करना पड़ सकता है। यहाँ क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर को घर पर कीमे की पैटिस तैयार करना या खाना गैर कानूनी है। हर शहरी के लिए जरूरी है कि वो टीवी खरीदने के साथ लाइसेंस खरीदना न भूले, क्योंकि बर्तानिया में लाइसेंस के बगैर टीवी रखना गैर कानूनी है। हमारे कुछ दोस्त जानते होंगे कि कई साल पहले पाकिस्तान में भी टीवी का लाइसेंस रखना बहुत जरूरी था। बर्तानिया में पार्क या बागीचे की घास को नुकसान पहुंचाना गैर कानूनी है। कतार में खड़े लोगों के लिए कतार तोड़कर आगे बढ़ना भी गैर कानूनी है। इसी तरह बर्तानिया में घर के अंदर से जवाब न मिलने के बावजूद दरवाजे पर बार बार दस्तक देना आपको महंगा पड़ सकता है, जिसके लिए जुर्माना अदा करना पड़ता है। बर्तानिया के किसी भी शहर में कारपेट या डोरमैट को झाड़ना गैर कानूनी है। सिर्फ डोरमैट को सुबह 8 बजे से पहले झाड़ा जा सकता है। यहाँ सड़कों पर बेहुदा गाना गाना या परफॉर्मेंस दिखाना भी खिलाफे कानून है। नंबर 3, इटली के शहर वेनिस में सेंट मार्क स्क्वायर पर कबूतरों को दाना डालना जुर्म है। इसका मकसद कबूतरों की तादाद कम करना है और इस कानून का मकसद तारीखी इमारत को नुकसान से बचाना है। नंबर 4, जर्मनी की पुरहुजूम शाहराह ऑटोबान पर गाड़ी का ईंधन खत्म करना गैर कानूनी है। यहाँ सैंडल या चप्पल पहनकर ड्राइविंग करना भी जुर्म है। नंबर 5, बार्सिलोना में शहर की सड़कों और गुजरगाहों पर थूकना गैर कानूनी है और वैसे भी पब्लिक मकामात पे ऐसे ही थूकना बुरी बात है। हमें भी एहतियात करना चाहिए। नंबर 6, यूनान में ऊंची हील की सैंडल पहनकर तारीखी मकामात का दौरा करना गैर कानूनी है और इस कानून का मकसद भी तारीखी मकामात को खराब होने से बचाना है। नंबर 7, डेनमार्क में दिन के वक्त गाड़ी की हेडलाइट्स को डिम रखना जरूरी है, वरना जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। यहाँ होटल में इस वक्त तक बिल की अदायगी करना जरूरी नहीं जब तक आप खुद से इस बात का इकरार नहीं करते कि आपका पेट भर चुका है। दोस्तों, ये बात तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी है। आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। नंबर 8, अमेरिकी रियासत टेनेसी में अगर आप ड्राइविंग करते हुए सो जाएं तो ये जुर्म तस्वुर किया जाएगा। नंबर 9, वाशिंगटन में खुद को दौलतमंद वालिदैन की औलाद जाहिर करना जुर्म है। होनोलुलु हवाई में गुरूब आफ्ताब के वक्त गाना गाना गैर कानूनी है। नंबर 10, वर्जीनिया में साहिल समंदर पर पिकनिक मनाने वालों को शाइस्ता गुफ्तगू करना जरूरी है।
क्योंकि यहाँ गाली गलौज करना गैर कानूनी है। नंबर 11, ऑस्ट्रेलिया में उस जानवर का नाम लेना गैर कानूनी है जिसको आप लंच या डिनर में खाने का इरादा रखते हैं। नंबर 12, विक्टोरिया में इलेक्ट्रिशियन का लाइसेंस न होने पर घर का बल्ब तब्दील करना जुर्म है। हाँ जी, यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का काम अच्छा चल सकता है। नंबर 13, कनाडा में करेंसी एक्ट के तहत दुकानदार को यह हक हासिल है कि वो जरूरत से ज्यादा रेज़गारी लेने से इनकार कर सकता है, यानी ज्यादा रकम की सूरत में छोटी करेंसी वसूल करने से इनकार कर सकता है। नंबर 14, सिंगापुर में च्युइंगम चबाना इखलाकी बदतहजीबी ही नहीं बल्कि कानूनी तौर पर जुर्म है। सिंगापुर में स्याहों की आमद बहुत ज्यादा है, मगर वही स्याह अगर च्युइंगम चबाते या फेंकते पकड़े जाएं तो इन्हें काफी सख्त सजा का सामना करना पड़ता है। सिंगापुर ने ये कानून एक शहर पर मुश्तमिल रियासत को साफ और शफाफ रखने के लिए 1992 में नाफिज किया था, जिस पर मकामी आबादी भी अमल दरामद करती है। नंबर 15, थाईलैंड में थाई करेंसी भात पर मौजूद बादशाह की तस्वीर पर खड़ा होना गैर कानूनी है। नंबर 16, चीन में एक ऐसा भी कानून है, एक नौजवान जिसका नाम जी मॉबिंग है, इसने आपने इसे तोड़ा है, आप ही इसे खरीदोगे के असूल को जहन में रखते हुए एक BMW पर खराशे डाल दी। BMW की डीलरशिप पर आए उन्होंने गहरे नीले रंग की सेडान खरीदने का इरादा जाहिर किया। डीलरशिप के अमले ने बताया कि जी मॉबिंग का रवैया खासा पुरजोश था। इसने सेल्समैन को बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस बनने पर उनके वालिद ने उन्हें एक अच्छी कार दिलाने का वादा किया है। जी मॉबिंग ने अपने वालिद को फोन पर बताया कि उन्होंने एक कार पसंद कर ली है। नौजवान को उम्मीद थी कि इस हरकत से उनके वालिद इन्हें यही गाड़ी खरीद कर देंगे। कार सुनने के बाद जी मॉबिंग गुस्से हो गए और उसने कार की चाबियों से एक कार पर गहरी खराशें डाल दी। सेल्समैन ने फौरन पुलिस को बुला लिया। उसने पुलिस को बताया कि उनके वालिद ने इन्हें कार दिलाने से इनकार कर दिया था। इसने कार पर खराशें इस वजह से डाली कि उनके वालिद के पास कार खरीदने के अलावा कोई चारा न रहे। यार क्या ही साइंसदान इंसान था। नंबर 17, ब्रुनाई, मलेशिया और इंडोनेशिया में बदबूदार फल बस, होटल या हवाई अड्डे पर खाना जुर्म है। इसी तरह बर्मा में इंटरनेट हासिल करने वाले को जेल का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 18, डेनमार्क में आप अपने बच्चे को कोई ऐसा नाम नहीं दे सकते जो हुकूमत की मंजूर शुदा बच्चों की नाम की फहरिस्त में मौजूद ना हो। डेनमार्क की हुकूमत ने 7000 नामों पर मबनी बच्चों की नाम की फहरिस्त बनाई है। डेनमार्क के बासी अपने बच्चों को नाम इसी फहरिस्त के मुताबिक दे सकते हैं। नंबर 19, अगर आप मैक्सिको की गलियों में कभी साइकिल चलाएं तो पैडल से कभी पैर मत हटाइएगा। मैक्सिको में ऐसा करने वाले अफराद को सख्त सजा दी जाती है। आप साइकिल के हैंडल पर से तो हाथ उठा सकते हैं, मगर साइकिल चलाते हुए अपने पांव पैडल पर मजबूती से जमाए रखें। नंबर 20, इटली के शहर वेनिस में सेंट मार्क स्क्वायर में कबूतरों को दाना डालने पर $700 तक जुर्माना हो सकता है। वेनिस ने ये कानून इसलिए बनाया है क्योंकि उनके मुताबिक कबूतर इंसान की सेहत को सख्त नुकसान पहुंचाते हैं और इसके साथ साथ उनकी मौजूदगी अवामी जगहों की खूबसूरती को भी मुतासर करती है। नंबर 21, ये एक दिलचस्प कानून है। पुर्तगाल के समंदर में पेशाब करना मना है। हमें ये मालूम ना हो सका कि इस कानून के तहत अभी तक किसी को सजा भी दी गई है या नहीं, क्योंकि मुल्जिम पर इस जुर्म के तहत फर्द जुर्म आयद करना काफी मुश्किल नजर आता है। हाँ, ये बात याद रखें, हमारे दीन इस्लाम में भी नहर, दरिया, समंदर या झील वगैरह में पेशाब करने से मना फरमाया गया है। नंबर 22, कंबोडिया में नए साल के जश्न पर पानी वाली बंदूकों का इस्तेमाल मना है। 2001 में कंबोडिया के गवर्नर ने यह फैसला जारी किया था। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में नए साल के जश्न में अक्सर लोग पानी वाली बंदूकों का इस्तेमाल भी करते हैं। नंबर 23, इटली के शहर फ्लोरेंस में चर्च के अंदर या इसकी सीढ़ियों पर बैठकर कुछ भी खाना पीना मना है। इस तरह वहां की किसी भी अवामी इमारत के इर्द गिर्द खाना मना है। नंबर 24, मालदीव में इस्लाम के अलावा किसी भी मजहब के पैरोकारों को अवामी जगह पर अपने मजहब के मुताबिक इबादत करने की इजाजत नहीं है। मालदीव की हदूद में बाइबल लाना भी ममनू है। नंबर 25, जापान में मोटापा जुर्म है। जी हाँ, जापान के एक कानून के मुताबिक हर 40 साल और इससे ज्यादा उम्र के अफराद के लिए लाजिम है कि वो अपने वजन का खास ख्याल रखें। मर्दों की कमर 32 इंच और खवातीन की कमर 36 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस कानून का मकसद अपनी आवाम में हिफ्ज़ाने सेहत के मुतल्लिक आगाही रखना है।
क्योंकि 40 साल से ज़ायद उम्र में ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, शुगर जैसी संजीदा बीमारियों को कंट्रोल रखना है। नंबर 26, हॉलैंड के मशहूर शहर एम्स्टर्डम में पब्लिक मकामात पर तंबाकू नोशी मना है, मगर खालिस मैरिजुआना का धुआं उड़ाना यहाँ बिल्कुल कानूनी है। नंबर 27, अगर कोई भी गैर शादीशुदा शख्स हवाई त्यारों से पैराशूट के जरिए कूदने का मशगला अपनाए तो अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में इसे बहुत मोहतात रहना होगा, क्योंकि इतवार के रोज फ्री फॉल का मुजाहरा करने वाले गैर शादीशुदा अफराद बराह रास्त जेल रवाना होंगे। नंबर 28, शुमाली कोरिया में कोई शख्स अपनी मर्जी के बाल भी नहीं रख सकता। हुकूमत की तरफ से दिए गए औरतों के लिए 28 और आदमियों के लिए 10 तरह के हेयर स्टाइल मौजूद हैं। इनमें से एक हेयर स्टाइल को मुंतखब करना होगा। शुमाली कोरिया में मिलिट्री वाले या हुकूमत के अफसरान ही गाड़ी रख सकते हैं। इसके अलावा आम लोगों को गाड़ी रखने की इजाज़त भी नहीं, वो पैदल सफ़र करें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। एक अजीबो गरीब कानून ये भी है कि किसी शख्स को ग्रे रंग के अलावा अपने घर को पेंट करने की इजाज़त नहीं। शुमाली कोरिया में हर घर में एक रेडियो लगा हुआ है जो वहाँ की हुकूमत की तरफ से है, जिसको बंद करने की इजाज़त नहीं है और इस पर हुकूमती खबरें ही चलती हैं। शुमाली कोरिया में टीवी के सिर्फ 3 चैनल हैं और वो भी हुकूमत के कंट्रोल में है। शुमाली कोरिया वाले जीन्स नहीं पहनते, जिसकी वजह यह है कि अमेरिका में जीन्स पहनी जाती है। शुमाली कोरिया के सबसे बड़े हुक्मरान किम जोंग उन हैं और इन्होंने अपने चचा को नंगा करके 120 भूखे कुत्तों के पिंजरे में सिर्फ इस बिना पर फेंकवा दिया था कि किम जोंग उन के खिताब के दौरान उसका चचा सो गया था। शुमाली कोरिया में कोई भिखारियों की तस्वीर भी नहीं खींच सकता, क्योंकि किम जोंग उन नहीं चाहता कि बाहर की दुनिया को पता लगे कि कोरिया में गुर्बत भी है। शुमाली कोरिया आने वाले किसी भी सयाह को फोन ले जाने की इजाजत नहीं देता। कोरिया में आने वाले अपने साथ फोन नहीं ला सकते और फोन एयरपोर्ट पर ही जमा कर लिया जाता है। शुमाली कोरिया में हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है, लेकिन वोट सिर्फ एक ही उम्मीदवार को डाला जाता है और उसे ही चुना जाता है। शुमाली कोरिया में फाहिश फिल्म देखने की इजाजत नहीं है और इस पर सख्त सजा दी जाती है। शुमाली कोरिया में हुकूमत ने एक मॉडल सिटी भी बनाया हुआ है जो बाहर से देखने पर इंतहाई खूबसूरत और बेहतरीन दिखाई देता है, लेकिन अंदर से ये एक खाली खंडर है। दुनिया में बहुत अजीबो गरीब हुक्मरान और बादशाह गुजरे हैं जिनके शौक और कवानीन भी हैरान कुन थे। जैसे अमीर तैमूर ने खोपड़ियों का मीनार तामीर करवाया, नीरू बांसुरी बजाता रहा और रूम जलता रहा। मोहम्मद शाह रंगीला ने अपने दरबार में फजूल और अजीब किस्म के कवानीन बनाए हुए थे। तारीख इस किस्म के बेशुमार वाकयात से भरी पड़ी है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हर मुल्क तरक्की की मनाजिल तय करता चला गया। साइंस तरक्की करती चली गई, जदीद टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और पुराने बोसीदा और अजीबो गरीब रस्मों रिवाज और रिवायात की जगह नए दौर के नए माहौल और नए कवानीन ने ले ली। वक्त गुजरता गया और दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो गई, लेकिन आज के जदीद और तरक्की याफ्ता दौर में भी इस किस्म के कवानीन का लागू होना इंतहाई हैरान कुन बात है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।